नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि आपको आज आत्म अवलोकन करने के लिए मजबूर कर देगा। आत्म अवलोकन इस बात का कि दुनिया के लोग हम लोगों के भोलेपन का कितना लाभ उठाते हैं। भारतीय वाकई में बहुत भोले हैं। आप और हम किसी भी चीज में, किसी भी सपने में यूं शामिल हो जाते हैं जैसे कि ये तो हमारा अपना ही है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये भाई साहब तो हमें ही बनाकर चले गए, तब जाकर बड़ा दुख होता है। आज का सेशन केवल इस दुख को साझा करने के लिए है। मेरा अपना दुख है, आपका अपना दुख है, तो चलिए थोड़ा बतिया लेते हैं। उन लोगों की चर्चा कर लेते हैं जो हमें शादी दिखा नहीं, चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। साथियों, हम चर्चा करेंगे इस बात को समझाने की, लेकिन आपको आपका थोड़ा भोलापन दिखाया जाए कि आप कितने सीधे हैं। साथियों, आज हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए दुनिया भर के आंकड़े हमारे सामने यूं लगाकर परोसे जाते हैं। हमें बताया जाता है कि दुनिया में भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और हमें ऐसा लगने लगता है कि बस अब तो हम जिसकी तरफ तीव्र आंखों से देख देंगे सामने वाला भस्म हो जाएगा। 140 भारतीय हैं, 140 करोड़ भारतीय हैं, जिसकी तरफ ध्यान लगाकर देख दिए वो तो रातों रात उड़ जाएगा जैसे परमाणु बम चल गया हो। हम लोगों को इस प्रकार से याद दिलाया जाता है कि गर्व करो कि भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, गर्व करो कि आने वाले समय में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। और हम सब लोग एकदम कॉलर ऊंचा करके बढ़िया से घूम रहे होते हैं कि हां, हमें फक्र है कि हम बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। चलिए आपकी बड़ी इकोनॉमी का एक बार आपको आईना दिखाते हैं और दिखाते हैं कि ये जो बड़ी इकोनॉमी का सपना आपके आंखों में बोया गया है, ये असल मायने में किसने बोया, किस तरह से बोया और किस तरह से हमारा कट गया। साथियों, आपके सामने एक आंकड़ा दिखाता हूं, एक बार इस आंकड़े पर विचार करिए। आज आपका और मेरा भोलापन उजागर हो रहा है। दुखी मत होइएगा, केवल अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर दीजिएगा लास्ट में, है ना। फिलहाल के लिए केवल आंकड़ों पर नजर डालें तो आपके सामने एक आंकड़ा दिखाता हूं। भारत के अंदर प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2024 का आंकड़ा दिखाई देता है कि हम लोग $2500 प्रति व्यक्ति आय साल भर में कमा पाते हैं। ये कितना होता है? लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय भारत में लोगों की है। अब ये क्या होती है? इसका मतलब है कि अगर हमारी जीडीपी अगर $4 ट्रिलियन के आसपास है और भारत की आबादी 140 करोड़ है, तो $4 ट्रिलियन में 140 करोड़ का भाग दे दीजिए, प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाएगी। तब भी हमें बड़ा गर्व होता, अरे यार 1.5 लाख रुपया साल का कमा रहे हो। समझ रहे हो अवस्थी सर? आपके घर में अगर 5 मेंबर, 4 मेंबर भी हैं तो आपकी कमाई 6 लाख रुपए हुई। तो हम भाई बहुत खुश हुए, यार 6 लाख रुपए हमारे घर में आ रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं है। यही बात खुशखबरी बनाकर आप सबको बेची जाती है कि देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, तो सोचो तुम्हारे हर किसी के घर में कितना आएगा। इकोनॉमिक्स वालों ने ये जो आंकड़े निकाले हैं, लगता है किसी के पास बिक के निकाले हैं। सच्चाई इससे कोसों दूर है, क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि हमारी करोड़ों की आबादी ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रही है, जिन्हें प्रतिदिन के हिसाब से खाने भर का पैसा भी जुगाड़ने में नहीं मिल रहा है। पर कोई बात नहीं साहब, जीडीपी में जनसंख्या का भाग दिया अर्थशास्त्रियों ने और हर राज्य को खुश किया, यह कहते हुए कि आपके यहां का प्रति व्यक्ति लाख रुपए से ऊपर साल का कमा रहा है, मतलब 10,000 रुपए तो मरे से मरा महीने का कमाता है। खैर, हम तो इस आंकड़े में भी खुश थे। हमें तो लगने लगा कि हम तो बहुत पैसे वाले आदमी हैं, हमके पास इतना पैसा है कि बस हम तो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। अच्छा, हमको जब ये आंकड़ा और देशों की तुलना में पता चला तो पता चला कि यार हम तो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। बोले कितने गरीब हैं? तो एक बार अमीरों के आंकड़े देख लो, जिन देशों को देखकर हम आंखों से डराते हैं ना कि देखो बेटा, देख दिए ना तो तुम धरे धरे डर जाओगे। भाई साहब, हमको देश के, दुनिया के कुछ अमीर देशों के आंकड़े मिले। लग्जमबर्ग नाम का एक देश है जहां प्रति व्यक्ति आय $1.5 लाख है। मतलब $1 अगर 80 रुपए का भी मान लिया जाए तो भाई साहब ये आंकड़े पता नहीं कितने लाख डॉलर के हो जाएंगे। जरा इन आंकड़ों को एक बार के लिए देखिएगा तो ये सभी आंकड़े लाख डॉलर से ऊपर हैं, यानी कि $80 लाख से ऊपर, 80 लाख रुपए से ऊपर प्रति व्यक्ति साल का कमा रहा है अमीर देशों में। हम और आप खुश हैं लाख रुपया साल कमा करके भी, लेकिन वास्तविकता तो इस बात की भी है कि हमारे पास तो वो लाख रुपया भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इंडिया में इतनी ज्यादा आर्थिक असमानता है। हमें आपको खुश करने के लिए बताया तो जाता है कि बढ़िया खुश रहिए कि आप $2500 कमा रहे हैं साल के, लेकिन दुनिया वाले $1.5 लाख कमा रहे हैं। हम $2500 में दुनिया के 5वें बड़े अमीर हैं। अरे मेरे प्यारे भोले साथियों, केवल इतना समझो कि दुनिया के 197 देशों में हम गरीबी के अंदर 142वें स्थान पर आते हैं। यानी कि अगर खुद का आत्म अवलोकन करो तो पाओगे कि दुनिया में जब गरीबों की संख्या गिनोगे ना
प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तो 142वें पायदान पर आते हैं। तो सर ये अमीरी का असली आनंद कौन ले रहा है, कौन इसकी मलाई खा रहा है, कौन ऐसा है जो हमको एक तरफ से नाप कर चल दिया है? अजी साहब, पैसे वाले लोग हैं वो, जो कि झुग्गियों की तुलना में एंटीलिया में रहते हैं, वो जो कि भारत की 1% आबादी है और 40% पैसा रखते हैं। जी हां साथियों, अगर देश की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी तो 2 ट्रिलियन तो उनके 1% लोगों के पास होगी। हम चर्चा उन लोगों की कर रहे हैं जिन्होंने देश में इतना पैसा कमाया कि देश जब तरक्की की राह चलने लगा तो समझ में आया कि ये सारी मलाई तो ये लोग खा गए। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं, उससे आपको अंदाजा लगेगा, तब जाकर के आपको थोड़ा और अपने भोलेपन का एहसास होगा। हमारे देश के अंदर टॉप 10% जो आबादी है, जो कि हमारी कुल जीडीपी का 57% रखती है, उसकी प्रति व्यक्ति आय 13.5 लाख रुपए साल की है। यानी हमारी 10% आबादी 57% हमारी जीडीपी को होल्ड करती है। वहीं रिवर्स अगर हम चलें तो बाकी भारत के 50% लोग ऐसे हैं जो 15% जीडीपी को होल्ड करते हैं, जिनकी आय 71,000 रुपए साल से भी कम है। यानी 5,000 रुपए महीने के आसपास तनख्वाह पड़ रही है, कमाई पड़ रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया भर की स्टडी है जो इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि भारत के जो रिचेस्ट 1% हैं उनके पास सदियों में सबसे ज्यादा धन इकट्ठा हो गया है। हमने ऑलरेडी इस विषय पर साल भर पहले भी सेशन अपने एक अन्य चैनल बातें बाजार की पर किया था, जहां आपको यह बताया था कि भारत के टॉप 21 लोगों के पास इतना पैसा है कि अगर वो चाहें तो भारत सरकार 18 महीने तक एक भी पैसा अगर खर्च ना करे तो देश चला सकती है। यानी इतना पैसा हमारे यहां अमीरों ने बना रखा है। अमीरों के पैसे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे देश के टॉप 10% के पास हमारी वेल्थ का 77% है। 73% अगर हमारी वेल्थ जनरेट हुई 2017 में, तो उसमें से केवल 1% लोग ही ऐसे थे जिन्होंने 73% वेल्थ जनरेशन में अपना रोल प्ले किया, और वहां 670 मिलियन लोग ऐसे थे जिनकी वेल्थ 1% बढ़ी। यानी हमने आर्थिक असमानता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जहां आप एक और हमारे देश में गरीबी का यह आलम देखते हैं और फक्र से जाकर दुनिया को कहते हैं कि अरे नजरें नीची रखो, हम दुनिया के 5वीं बड़े अमीर लोग हैं। असल मायने में कुछ लोग हम पर हंस रहे हैं। वो लोग हम पर हंस रहे हैं और अब इन हंसने वाले लोगों को कुछ लोग चिढ़ा भी रहे हैं। कुछ लोग जो हमें ये दिखाते हैं कि खुश रहो कि तुम 5 ट्रिलियन वाले हो, खुश रहो कि तुम्हारे यहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बढ़िया हवाई जहाज चल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश के अंदर हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम की बात हो या विकास के नाम की बात हो, लेंस लेकर तलाशते रहो, पैसा अमीरों का ही बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही अमीरों ने हाल ही में एक कार्यक्रम करके सामूहिक जलालत का कार्यक्रम रखा हुआ है। आप कहेंगे सर आप बड़े दुखी लग रहे हैं, एक ऐसे कार्यक्रम से किसी का घर बस रहा है, आप दुखी हो रहे हैं। हां बिल्कुल भाई, मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि इन लोगों की अमीरी पर मेरा भी अधिकार है, इन लोगों की अमीरी पर आपका भी अधिकार है, बस आप ही को नहीं पता है। सर हम कर क्या सकते हैं? अरे कम से कम चर्चा तो कर लीजिए। इस बात पर खुश मत होइए कि भाई साहब भैया और दीदी की शादी हो रही है, भैया और भाभी बनने वाले हैं, इन बात पर खुश मत होइए। कम से कम इस बात का दुख मनाइए कि आप लोगों को लूटकर एक आदमी अनाप शनाप पैसे लुटाए जा रहा है और हम उसे नेशनल प्राइड मान रहे हैं। बहुत सारे लोग रील पर लाखों पैसे, लाखों समय मिनटों का खर्च कर चुके हैं, देख रहे हैं, मिलियंस में रील पहुंचा रहे हैं। देखिए कितना प्यारा कपल लग रहा है, कितना पारिवारिक मूल्य है, कितने धार्मिक प्रकार के लोग हैं। अजी देखिए गांव वालों को कितने प्यार से अंबानी साहब खाना हाथ से खिला रहे हैं। देखिए गांव वालों को कितना प्यार से सामूहिक विवाह करा के दे रहे हैं, गरीबों की शादी करा रहे हैं। क्या हुआ, इतना पैसा आ गया तो क्या अपने बेटे की शादी नहीं करा पाएंगे? जी हां साथियों, आपका जो प्यार इन भाई साहब और बहन जी के प्रति उमड़ रहा है, इसे थोड़ा बचाकर रखिए, क्योंकि भारत ने G20 जैसा इवेंट जहां दुनिया के 20 बड़े राष्ट्रों को इकट्ठा करके दिसंबर लास्ट ईयर में किया था, जिसमें बढ़िया बढ़िया दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब हमारे देश में पहुंचे थे, जहां 220 मीटिंग हुई थी, 60 शहरों में हुई थी, 1.5 करोड़ लोग जिससे प्रभावित हुए थे, उसका खर्चा 990 करोड़ रुपए का किया था। मेरे प्यारे साथियों, 990 करोड़ रुपए हमने पूरे G20 को आयोजित करने में कर दिया। ये 990 करोड़ के तो अब तक सिंगर और डांसर नचा चुके।
मेरे प्यारे साथियों, इस इवेंट में G20 का कंपैरिजन लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि G20 जैसा मेगा इवेंट जो दुनिया में बड़ा इवेंट कंसीडर किया जाता है, उस समय पर ही इन भाई साहब के फंक्शन शुरू हुए थे और ये फंक्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और ना लेते हुए अब हमें चिढ़ा और रहे हैं हमारी सरकारों को और जनता को कि समझ में आया बेटा कि हम तुम्हारे देश में क्यों रहते हैं, तुम पर कृपा कर रहे हैं, तुम हमारी प्रजा हो और सही मायने में हम तुम्हारे राजा हैं। यह है क्रॉनिक कैपिटलिज्म का एक्सट्रीम उदाहरण है, जहां सरकारें भी इन लोगों के फंड से चलती हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा दें या फिर राजनीतिक चंदे में जो पैसा दें, उनसे राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़के अपने आकाओं को खुश करने के लिए फैसले लेती हैं। कोई पार्टी साफ नहीं है। केवल ना तो एनडीए सरकार में, ना मोदी गवर्नमेंट में अंबानी बने, ना यूपीए सरकार में बने, ये तो भाई साहब देश के साथ साथ अमीर होते चले गए हैं। कोई सी भी सरकार रही हो, सब कुछ ही इनके साथ आगे बढ़ती गई हैं। विचार कीजिए कि अंबानी और अडानियों ने भारत में किस प्रकार से, आप और हम लगे हुए हैं कि इंडी गठबंधन चल रहा है कि एनडीए गठबंधन चल रहा है, यहां पता चल रहा है कि दो भाई लोग पूरा देश चला के चल रहे हैं। उन भाई लोगों ने हम लोगों को जो मजाक बनाया है वो देखने योग्य है। आपको मालूम हो तो G20 इवेंट में हम लोगों ने 4100 करोड़ रुपए खर्च किए थे दिल्ली को सजाने के लिए कि चलो कुछ नया बनाते हैं, बढ़िया से पैसा खर्च करेंगे। ये भाई साहब और भैया बहन जी जो हैं, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी, अपने शादी के कार्यक्रमों के अंदर इतना पैसा उड़ा चुके हैं कि हम देखते ही बना रहे हैं। वो है जो दुनिया के सामने आ चुका है। इनकी एंगेजमेंट शुरू हुई दिसंबर 29, 2022 से। उसके बाद में फिर एंगेजमेंट की पार्टी अगले साल रखी गई, फिर प्री वेडिंग पार्टी रखी गई, फिर यूरोपियन क्रूज पार्टी रखी गई, फिर संगीत सेरेमनी रखी गई और अभी तो जुलाई में इनकी शादी है, आपसे 2-3 दिन बाद। उस दिन ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है मुंबई का। मुंबईकर्स बैठ करके अपने घरों में बैठे रहेंगे कि भैया और दीदी की शादी हो रही है, इंतजार करिए, हमको ट्रैफिक में बाहर नहीं निकलना है क्योंकि इस पूरे देश को किसी व्यक्ति ने खरीद रखा है। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी शादी के अंदर नाचने और गाने के लिए दुनिया भर के बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट को बुलाया गया था। अंबानी की शादी के अंदर रिहाना ने परफॉर्म किया, कैटी पेरी ने परफॉर्म किया, जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया। जानकर आश्चर्य होगा कि जस्टिन बीबर 83 करोड़ रुपए केवल यहां परफॉर्म करने का, पॉप सेंसेशन जो है वो परफॉर्म करने का, संगीत सेरेमनी में पैसा ले लिए। रिहाना 74 करोड़ रुपए ले ली ठुमका लगाने की, एकॉन 2 से 4 करोड़ रुपए लिए। बताए, बहुत सारे लोग करोड़ों में पैसा लिए। कुछ के पैसे बाहर निकल कर आ गए, कुछ के पता नहीं चले। अंदाजा लगाया जा रहा है कि देश की तमाम बड़ी हस्तियों को अपने शादी में ठुमके लगवाने वाले अंबानी, सारे क्रिकेटर्स, जितने भी बड़ी सेलिब्रिटीज, नेता, अभिनेता, सबको अपने यहां पर अलग अलग प्रकार से, और तो छोड़िए साहब, दुनिया का कोई अमीर ऐसा नहीं रहा होगा जो इनके यहां आकर के अपनी दस्तक ना दिया हो। यहां G20 में हम खुश थे कि साहब बाइडेन आ रहे हैं, फलाने सिंह आ रहे हैं। ये अपने यहां जामनगर में बुला करके लोगों को लटकाए हुए थे कि चले आइए, कितने भी पैसे वाले आप क्यों ना हो, चाहे आप बिल गेट्स हो, चाहे मार्क जकरबर्ग हो, चाहे ट्रंप की बेटी हो, आइए जामनगर में आपके लिए फंक्शन रखा गया है। साथियों, आंकड़े बताते हैं 1500 करोड़ रुपए तो इनके प्री वेडिंग में खर्च हो चुके हैं। कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं 250 मिलियन पाउंड इनका खर्चा शादी में, लगभग 2500 करोड़ रुपए से ऊपर हो चुका है। अब आप पूछेंगे ये किसको पता कितना खर्चा हो चुका है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ आंकड़े तो ऐसे भी है ना कि सेलिब्रिटीज को बुलाने के पैसे दिए भी गए हो तो नहीं पता है। आप केवल इस बात से खुश हो जाइए कि इन्होंने जो कार्ड बांटे हैं ना लोगों को, वो 7000 यूरो के आसपास के, भाई साहब 7000 पाउंड के आसपास के, लगभग 70 से 80 हजार रुपए का तो केवल कार्ड बना करके इन्होंने लोगों को इनविटेशन में भेजा है। ऐसे ऐसे कार्ड बना के भेजे हैं जिसमें गिफ्ट के रूप में पश्मीना शॉल भेजी जा रही है। ऐसे ऐसे डब्बों में केवल कार्ड भेजा जा रहा है कि शादी में आइएगा। देश भर की तमाम सेलिब्रिटीज के पास में अगर ये कार्ड भेजे गए हैं, अगर 70-80 हजार, मैं तो कह रहा हूं राउंड फिगर में ले लो साहब, लाख रुपए के अगर एक कार्ड भी है, तो अगर ऐसी स्थिति में अगर 2000 कार्ड भी देश की टॉप सेलिब्रिटीज को भेज दिया गया होगा तो कितने करोड़ रुपए का तो केवल कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। आप अंदाजा लगाइए कि यह शादी अपने आप में केवल फंक्शन नहीं है, यह किसी की खुशी का नजारा नहीं है। असल मायने में यह आपको दिखाया गया आईना है कि आप इस देश में हैं तो आप पर राज असल में कोई और नहीं, अपितु ये पैसे वाले लोग कर रहे हैं। अब तक ये पैसे वाले लोग छुप कर रहा करते थे, ये अपने पैसे को दिखाते नहीं थे। लेकिन जब इन्होंने देश की राजनीति को देख लिया कि देश को तो अंगेज करने के तरीके निकाल ही
ही लिए हैं। ये लोग जाति पर लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये लोग आरक्षण पर लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये लोग धर्म पर लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये लोग गिरते पुल देखते रहेंगे और एक दूसरे के मीम बनाकर खुश होते रहेंगे। चलिए अपन तो सेलिब्रेट करते हैं, हर कोई मैनेज ही तो है। आप सोचकर देखिए, हमारे देश में कोई भी घटना हो तो हर राजनेता का बयान आ जाता है। केवल इतना सा विचार कीजिए कि क्या इस पूरी घटना पर एक भी राजनेता का बयान आया है? नॉट ए सिंगल पर्सन जिसने यह कहा हो कि इस शादी के अंदर इतना करोड़ों खर्च हो रहा है, असल में अंबानी जी पैसा कहां से ले आए। किसी राजनेता ने एक बार इस प्रश्न को नहीं उठाया। बाकायदा राजनेता तो यहां फंक्शनों में शिरकत कर रहे हैं। कोई इटली में घूमने क्रूज पर जा रहा है तो कोई यहां फंक्शन में जाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप और हम सोच रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन महान है, हम सोच रहे हैं पीएम महान है, हम सोच रहे हैं राष्ट्रपति महान है। अजी कोई महान नहीं है, कोई महान का मुंह नहीं खुल रहा है। मुंह खुल रहा है तो नीट के मुद्दों पर खुल रहा है, यूक्रेन रशिया पर खुल रहा है, कोई जल को लेकर संकट में बैठा हुआ है। कोई ये याद दिलाने को तैयार नहीं है कि अरे भैया ये हो क्या रहा है। अगर हमारे G20 के अंदर कंस्ट्रक्शन में 2-4 पैसा एक्स्ट्रा खर्च हुआ होता तो अपोजिशन वाले धरने पर बैठ जाते थे, इतना पैसा सरकार ने बहा दिया, देखिए क्या हुआ। लेकिन वहीं पर इस पैसे को कौन याद दिलाएगा? ये अमीर लोग जो दिखा करके पैसा दुनिया को चिढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं, इसे कौन रियलाइज कराएगा? और तो और हमारे साथ में सबसे बड़ा धोखा तो इस बात का हुआ, पैसा जो खर्च हुआ वो हुआ, उसके बाद में हमारे इस पैसे को वसूलने का तरीका भी इन लोगों ने बढ़िया से निकाल लिया। यार जियो के टैरिफ प्लान महंगे कर दिए, हम और आप इनसे केवल इंटरनेट ही तो मांग रहे थे, इंटरनेट के नाम पर ये प्लान महंगा कर दिए। मतलब जितना पैसा खर्च किया उतना यार ये प्लान बढ़ाकर वसूल कर लिए। इस बात से बहुत दुख है और इस बात का दुख हमने पहले भी व्यक्त किया है। आपको मालूम हो तो इनकी शादी के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बकायदा अरेंजमेंट किया है कि उस दिन ट्रैफिक का किस प्रकार का अरेंजमेंट रहेगा, सब लोग अपने अपने स्तर पर रहिएगा। लेकिन हाँ, कुछ आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो अपना दुखड़ा रोने के लिए सोशल मीडिया पर आ गए हैं, वो लोग बता रहे हैं कि इनको बायकॉट किया जाए। हमने तो इस पर बकायदा एक सेशन किया है कि किस तरह से ये भारत को पूरी तरह अपना गुलाम बना चुके हैं, किस तरह से जियो ने पूरी तरह हम सबको इंटरनेट के माध्यम से अकड़ जकड़ लिया है। 6 दिन पहले ही हमने एक सेशन किया था जिसमें मैं आपको याद दिलाया था कि इनकी अप्रोच बड़ी ही मोनोपोलिस्टिक प्रकार से चल रही है। ये देश को अपने कब्जे में लेने का वो सब तरीका और हथकंडा अपना रहे हैं कि आप और हम राजनीति में उलझे रहेंगे, असली खेला और मलाई भाई साहब खाते रहेंगे। हमने आपको बताया कि इन्होंने झटके से 25% तक टैरिफ बढ़ा दिए और हम और आप बस केवल निहारते रह गए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादी में भी इन्होंने लगभग $100 मिलियन खर्च किया था। कितना होता है ये $100 मिलियन कि आप लगभग 50,000 आईफोन खरीद लें, आप इतने मैगी के पैकेट, इतनी कारें, इतना पैसा, इतना सब कर सकते हैं इस पैसे के अंदर। लेकिन भाई साहब अपनी इमेज बड़ी अच्छी बना के चलते हैं। इमेज इतनी अच्छी है कि आप लोग गरीबों के विवाह करा रहे हैं। आपको लगता है यार कितने नाइस आदमी हैं भाई साहब, रेहाना को नचाने वाला देख रहे हैं, बेचारे गरीबों की शादी करा रहे हैं। नहीं, आदमी बड़ा अच्छा है। और भाई साहब ये कैमरे के सामने क्यों करा रहे हैं? ताकि आपको अच्छा ही पता रहे, क्योंकि गरीबों को केवल गरीब रहने का एहसास दिला दीजिए कि आप हमारे बहुत काम के हैं तो हम खुश हो जाते हैं। तो दीदी और भैया की तरह आपने बहुत सारे विवाह कराए और सब लोग बड़े खुश हुए कि देखा अंबानी परिवार कितना अच्छा है, इतने सारे असहाय लोगों की शादी कराता है। अरे हाँ भाई, आप ही हैं, आप ही के द्वारा कन्यादान योजना चल रही है, हमको सब पता चल गया है। पर्दे के पीछे आप ही हैं जो कठपुतली सरकारें नचा रहे हैं। बस हम और आप जैसे जो श्रोतागण और दर्शकगण हैं, इनको बस ये रियलाइज होना जरूरी है। हम सरकारों पर गुस्सा निकाल रहे हैं, वो गलत है भाई। हम केवल राजनेताओं से इतना से पूछें कि भैया कहां गए आप सब लोग? वो अंबानी अडानी चिल्लाने वाला अपोजिशन कहां गया और वो सरकार कहां गई जो कहती है कि हाँ साहब नेहरू जी ने ये किया और गांधी जी ने ये किया? सब लोग कहां हो? इस सरकार के द्वारा ये बात कब उठाई जाएगी कि ये चल क्या रहा है यार? मुंबई के अंदर वैसे छोटे छोटे मुद्दों पर सरकार के सामने उठकर खड़े हो जाने वाले राजनेता हो कहां? ट्रैफिक रोक दिया जा रहा है, एक आदमी अपने प्राइवेट इवेंट के लिए सरकारी कार्यक्रमों को रोक दे रहा है। किसी को याद आएगा? मुंबई जैसा देश की आर्थिक राजधानी, वहां ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया है। अरे क्या G20 कर रहे हो क्या? हैं? ऐसी स्थिति में ट्रैफिक रोक कर बैठ जा रहे हो कि नहीं इधर से नहीं जाएंगे क्योंकि जियो वाले अपने जियो कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम रखे हुए हैं। धन्य हो, पैसा हो तो इतना हो। हैं? तो अंबानी परिवार के द्वारा ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं ये आप सबके सामने हैं। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, देखते रहिए और बच्चों को घुमा के लाइए, दिखाइए कि देखो बेटा अमीर लोग इस तरह एंटीलिया में रहते हैं, आप और हम तो बस झुग्गियों में कहीं समाते हुए पा जाएंगे। बाकी मर्जी आपकी है, मेरा काम बस आपको ये याद दिलाना था कि आप भोले हैं। आप भोले हैं तो इस भोलेपन को एंजॉय करिए, जब जागृत हो जाएं तो इस बात पर कभी खुद को भी बड़ा बनाने का विचार कीजिएगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही है। बात पसंद आई हो तो साथियों से साझा कर देना, चैनल पर आ ही गए हो, इतना देर सुन ही लिया है तो लाइक भी कर देना भाई,
और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। और बाकी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी, क्योंकि शिक्षा से कुछ संभव है, तो अपनी पाठशाला पर हमने बहुत ही नॉमिनल कीमत में आपके लिए कोर्सेज रखे हुए हैं। ठीक लगे तो साल भर की वैलिडिटी के साथ में जाकर इन्हें ले लीजिएगा। हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। नोट्स वोट्स बेच करके थोड़ा बहुत चला रहे हैं भैया जी, घर का गुजारा देख लीजिएगा अगर हो जाए तो। फिलहाल के लिए इतना ही। मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।